एक माजूर और विकलांग मफलूज और मजलूम लड़की की मैं खिदमत करूंगा, अल्लाह ताला मुझे अजर अजीम अता फरमाएगा। इस सोच पे कुर्बान, इस फिक्र पे कुर्बान, नौजवान की पारसाई पे हम कुर्बान जाएं, नौजवान के तकद्दुस और तहारत पे हम कुर्बान जाएं। निकाह हो गया, निकाह हो गया, का जमाना है। पहले तो फोटो देखा जाता है, ये तिलियापुर की है, बोले ये पसंद नहीं है, बोले रायपुरा चौधरी वाली है, ये बोले ये भी पसंद है, बोले परतापुर वाली ये भी कोई खास नहीं है। फिर फोटो मंगाया, फरीदापुर वाली है, ये भी कोई खास नहीं। अच्छा ये जो है ना, ये अटल लटूरी वाली ये भी कोई खास नहीं है। बोले ये हल्द्वानी उत्तराखंड की है, हाँ ये पसंद है। अब उधर लड़का का फोटो मांगा गया तो मोबाइल पे लड़के का फोटो पहुंचा तो लड़की बोली मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, और लिख कर भेजी कि तू है लंगूर और ढूंढता है हूर। ये है हालात के, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। और इस पसंद और नापसंद में सबसे ज्यादा अमल दखल जहेज का है, जहेज का। बेशक वो पाकबाज नौजवान जिसका निकाह मफलूज मजलूम माजूल लड़की से हो चुका, लेकिन यहां आज मुतालबा होता है, मुतालबा फोर व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर, हमें बुलेट चाहिए, बुलेट। मुतालबा होता है कि हमें ट्रेन चाहिए, प्लेन चाहिए। एक बुढ़ा बोला मुझे तो नोट छापने वाली मशीन चाहिए। ये है मुतालबा और लालच। सही बात है। मुतालबा हो रहा है, मुतालबा, हमें फोर व्हीलर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, जहेज में ये चीजें चाहिए, पूरी लिस्ट बनाकर भेज दी जा रही है। मैंने कहा मांगने वालों, बाप बेटी दे रहा है तुम्हें, बेटी, बाप क्या दे रहा है, बेटी। अरे वो जिगर का टुकड़ा जो बेटी की शक्ल में है, बाप जब तुम्हें दे रहा है तो बेटी से बड़ी भी उस बाप के पास कोई दौलत है क्या? अरे जिसने बेटी दे दी अब उसके बाद देने को बचा ही क्या है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल। सुभान अल्लाह। बाप ने बेटी दे दी है, अल्लाह अल्लाह, वो बेटी जो उस घर के लिए रहमत है, रहमत, बाप ने वो रहमत अता कर दी और तुम्हें अता फरमा दी है। बेटी से बड़ी भी कोई नेमत है क्या? लेकिन लालच के लिए क्या कहूं मैं, हिर्स के लिए मैं क्या कहूं, ये मुतालबा जहेज का, ये रिवाज, मुस्लिमों का रिवाज, जो मुसलमानों में रिवाज है, ये रिवाज असल में गैर मुस्लिमों के अंदर है। इब्तिदाई दिनों में ये रस्म और रिवाज उनके अंदर ये चीजें थी कि अगर लड़की जहेज लेकर ना आई तो लड़की को नजरे आतिश कर दिया जाता था। लड़की अगर जहेज लेकर ना आई तो गला घोंट दिया जाता था। अगर जहेज लेकर ना आई तो खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया जाता था। ये गैर मुस्लिमों के अंदर रस्म है, रस्म, लेकिन मुसलमानों के अंदर भी ये लालच और मुसलमानों में भी ये रिवाज पैदा हो गया। चंद महीने पहले की ही बात है, सोशल मीडिया से सारे लोग वाकिफ हैं। शायद वो लड़की जो महाराष्ट्र या गुजरात की थी, आयशा नाम था उसका, आयशा, उसने खुदकुशी की थी और खुदकुशी करते हुए ये कहा था कि मेरा बाप गरीब है और शादी के लिए जहेज का इंतजाम न कर सका और मैं घर पे मुसलसल बैठी रही और जहेज के मुतालबे की लानत ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं खुदकुशी करूं। उसने बयान दिया था मरने से पहले तहरीरात कि हमें रहमत बनाकर भेजा गया, लेकिन मुतालबा करने वालों ने जहमत बना दिया, जहमत, जहमत बना दिया, जहमत। मैं
बनारस साइड में एक जगह जुमे की नमाज में हाजिर था। लोगों ने कहा कि तकरीर आप कर दे, तकरीर कर दी, नमाज जुमे की हो गई। एक गरीब बीच से उठा, ऐलान किया मैं गरीब हूं, मेरी 4 बेटियां हैं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे पास कोई कारोबार नहीं, तिजारत नहीं, बिजनेस नहीं, कोई आमदनी नहीं, मेरी बेटियां बालिगा हो गई हैं, आप लोग मुझे चंदा दें, मदद करें ताकि मैं बेटियों की शादी कर सकूं। ऐलान करके वो शख्स बूढ़ा मस्जिद के दरवाजे पे आ गया। किसी ने 10 दिया, किसी ने 20 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200, किसी ने 500। इस तरह से मदद की गई ताकि इस गरीब बाप के बेटे की शादी हो जाए। अल्लाह अकबर। जहेज के मुतालबे ने लड़कियों को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया, खुदकुशी पर मजबूर कर दिया है। मुझे कह लेने दिया जाए, ऐसी शादी कि जिस शादी में बाप चंदा लिया हो और चंदे से उसका एहतमाम इंतजाम किया गया हो। मुझे तो शर्म आती है ये कहते हुए, वो बाराती कितने बड़े पेटू हैं जो चंदे की रकम से इंतजाम शुदा खाना खाते हैं। कितने बड़े बेशर्म हैं, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। और जहेज मांगने वालों, हमारी बेटियां उम्र हो गई 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। जहेज के मुतालबे ने उन बहनों को घर के अंदर घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर दिया। वो घुट घुट कर जी रही हैं। बूढ़ा गरीब बाप बेटी की शादी का अरमान तो रखता है, तमन्ना तो रखता है, ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन मफलूकुल हाल है, मजबूर है, गरीब है, करे तो क्या करे। एक वक्त आता है कि डिप्रेशन और टेंशन में वो बाप ही खुदकुशी कर लेता है, कभी माँ खुदकुशी कर लेती है, कभी वो लड़की खुदकुशी कर लेती है। न्यूज आती रहती है, कभी कभी गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली खुदकुशी कर लेती है। ये सब मुतालबे की वजह से, जहेज के मुतालबे की लानत की वजह से है। और ये जहेज के भूखे भेड़िए अगर तुम्हें मांगना ही है तो बेटी वाले से क्यों मांगते हो? मांगना ही है तो बरेली शरीफ की जामे मस्जिद के दरवाजे पर जुमे के दिन बैठकर मांगो, चादर बिछाकर मांगो। और अगर 4 व्हीलर चाहिए तो दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पे चादर बिछाकर मांगो। कोई 10 देगा, कोई 20 देगा, कोई 100 देगा, कोई 200 देगा। 5-6 साल मेहनत कर लोगे तो 4 व्हीलर का इंतजाम हो जाएगा, 4 व्हीलर का इंतजाम हो जाएगा। अगर मेरी ये बातें आपकी गैरत को जिंदा कर रही हैं तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा, अरे मांगना है तो बेटी वाले से मत मांगो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरजमीने तिलियापुर। हमारे असलम ठेकेदार साहब ने जनाब गुड्डू भाई साहब ने 2 लड़कियों का निकाह करवाया, शादी करवाई। आज ही दिन में शादी हुई, सुभान अल्लाह। और मुझे मौलाना हसन रजा साहब ने बताया कि सुभान अल्लाह, इन्होंने अपनी खुशी से उन दोनों बहनों को, उन दोनों बेटियों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ इन्होंने अपनी खुशी से दिया है। अपनी खुशी से कोई कमी न रखी। यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर वालिद अपनी खुशी से अपनी बेटी को, या उस लड़की का सरपरस्त अपनी खुशी से उस लड़की को जो भी देना चाहे वो जायज है, और देना भी चाहिए। क्योंकि बाप की वरासत में बेटी का भी हिस्सा है। बेशक बाप की वरासत में बेटी का भी हिस्सा है। लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन।
बेशक ये हिस्सा है लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसययी, फतहा ही है, फतहा बोलो सुभान अल्लाह। तो बेटे का अगर दो हिस्सा तो बेटी का एक हिस्सा। तो ये हिस्सा जो बाप की वरासत में बेटी का है, बाप देता है क्या? आप कहते कि जहेज के वक्त हमने ये चीज दे दी, ये चीज दे दी, ये चीज दे दी, ये चीज दे दी, हम सुबुकदोश हो गए, तो शरीयत की गिरफ्त से आप बच न सकेंगे, बच न सकेंगे। तो बाप की वरासत में बेटी का भी हिस्सा है, हिस्सा हम नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई? अक्सर लोग नहीं देते, सही बात। लेकिन देना चाहिए। और लेकिन ये बेटी भी बेचारी रुखसत हो जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से इतनी मोहब्बत करती है कि पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजार तो लेती है, लेकिन भाई से अपने हिस्से का मुतालबा नहीं करती कि कहीं भाई नाराज न हो जाए, कहीं उसे तकलीफ न पहुंच जाए, कहीं मोहब्बत का भाई बहन का रिश्ता कमजोर न हो जाए। इस डर से वो बेचारी मुतालबा नहीं करती ताकि मोहब्बत बनी रहे, आमद रफ्त का सिलसिला बना रहे। तो आप अगर वरासत से हिस्सा नहीं देते हैं और आप शादी के मौके से जो कुछ देते हैं तो ये आपकी खुशी से दे देना जायज है, लेकिन मुतालबा करना, डिमांड करना कि हमें कार चाहिए, हमें 4 व्हीलर चाहिए, हमें 6 व्हीलर चाहिए, हमें फला बाइक चाहिए, हमें फला बाइक चाहिए। और मेरे बेटे का रिश्ता उत्तराखंड से आया था, वो तो हमें ट्रक दे रहा था, लेकिन हमने हमारी तरफ से कोई मुतालबा नहीं था। इस तरह से जनाब आली माहौल बनाना तमहीद के जरिए कि मेरे बेटे का रिश्ता बहेड़ी से आया था, वहां से तो शिफ्ट डिजायर मिल रही थी, हमने वहां नहीं किया। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, ये भी कहेगा मुतालबा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे को फरीदपुर वालों ने फला 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 चीज देनी चाहिए, लेकिन हमारा कोई मुतालबा नहीं, हमने वहां भी मना कर दिया। यानी मुतालबे का किनायतन इशारतन जिक्र भी हो रहा, इशारतन किनायतन बात हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि जितने यहाँ पे नौजवान हैं कान खोलकर सुन ले, हजरत उमर इब्ने खत्ताब, कौन है हजरत उमर? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह। कौन है उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर? कौन उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब? कौन उमर? जिनके मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। कौन उमर जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन का एतराफ है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। ए नौजवान वादा लूंगा, बैठ जाओ, पहले वादा कर लो। अब बैठो अभी वादा करोगे, मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन उमर जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर इब्ने खत्ताब मदीना शरीफ की गलियों में गश्त लगा रहे थे। वो मदीना शरीफ के जिसके जर्रे जर्रे में शिफा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन एक गली से गुजर रहे थे। घर के अंदर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे, पानी मिला दे, वजन बढ़ जाएगा तो कीमत बढ़ जाएगी, रकम बढ़ जाएगी। बेटी बोली मैं तो नहीं मिलाऊंगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मना फरमाया। माँ बोली हजरत उमर इस वक्त देख नहीं रहे, बेटी पानी मिला दे। तो बेटी बोली हजरत उमर अगरचे नहीं देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें हर हाल में देखता है, रात में भी देखता, दिन में भी देखता, बयाबान मैदान में भी देखता है, खलबत में भी देखता। मैं तो पानी नहीं मिलाऊंगी।
हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मकान की निशानदेही की, तशरीफ ले गए काशाने खिलाफत पर। फज्र की नमाज के बाद अपने गुलाम से मालूम किया कि देखो वो घर किसका है, वो खातून कौन है, वो लड़की कौन है। पता चला एक बेवा की वो बीवी है, एक बेवा की, और पता चला कि एक शहीद की बीवी है, बेवा है। शहीद की बीवी है और बेवा है, शहीद की बीवी बेवा, और उसी शहीद की वो लड़की है, उसी बेवा की वो लड़की है। बेशक सुभान अब तवज्जो चाहूंगा, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपने सारे बेटों को बुलाया और फरमाया इस तरह की मुत्तकिया, आबेदा, जाहिदा, सादिका लड़की को मैं जानता हूं। तुम में से कौन है जो ऐसी मुत्तकिया लड़की से निकाह करे? हजरत आसिम रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़े, वालिदे गिरामी ऐसी परहेजगार आबेदा जाहिदा लड़की से मेरा निकाह कर दिया जाए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने अपने फर्जंद का निकाह उस लड़की से कर दिया। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। पैगाम निकाह भेजा और पैगाम कबूल हुआ, फिर निकाह कर दिया गया। मुझे बताना यह है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह हजरत उमर ने अपनी, अल्लाह अल्लाह, देखे तो हजरत उमर ने अपने बेटे की शादी के मौके पर दौलत और सरबत पर नजर न रखी, हसबो नसब पे नजर न रखी, हुस्न और जमाल पर नजर न रखी। उन्होंने नजर रखी है तो दीनदारी और शरीयत पे नजर रखी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने तिलियापुर, सरजमीने तिलियापुर। उन्होंने क्या देखा? हसब और नसब नहीं देखा, उन्होंने हुस्न जमाल नहीं देखा, उन्होंने दौलत और सरबत नहीं देखी, उन्होंने देखी है शरीयत, देखी है शरीयत की पासदारी, देखी है दीनदारी, देखी है दीन मतीन पे अमल देखा है, उन्होंने तकवा देखा है। अब नौजवानों सुभान अल्लाह बोल दे, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अरे खुश होकर जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अपनी अपनी बेटी की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब का ये अमल पेशे नजर रहे। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि शादी की जाती है हसब व नसब देख कर भी की जाती है, दौलत व सरबत देख कर भी की जाती है, हुस्न व जमाल देख कर भी की जाती है, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं फस्फुर बेज़ाती दीन, दीनदारी को मुकद्दम रखो, शरीयत को मुकद्दम रखो, अमल को मुकद्दम रखो, तकवा को मुकद्दम रखो। हजरत उमर ने तकवा को मुकद्दम रखा, शरीयत को मुकद्दम रखा। अब मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि आप भी जब शादी करें तो नसबो हसब पे नजर ना हो, दौलत और सरबत पे नजर ना हो, जनाब अली हुस्न और जमाल पे नजर ना हो, नजर हो तो शरीयत और दीनदारी पर ही नजर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।